हौ करवाणी तिना गुर सिखा एक मन होए गुर जाप जपंदे हौ करवानी तिना गुर सिखा मन मेली कर मेल करंदे हौ करवानी तिना गुर सिखा साध संग मिल जाए जड़ंदे। कहने बोला गुर सिखा तो करवान बलिहार जेड़े अमृत वेले उठ के पिछले रात्रि उठ के इशनान करके गुरु का नाम जपते ने सत संगत विच जुड़ते ने गुरु दी संगतां दी सेवा करते हैं। हुण भाई भखारी वो जदों दरी सेवदा है सिख नूं जल पानी छकाया सेवा की हुण सिख सोचदा है कि गुरु दे हुक्म मनण वाला गुरु दे वचन कवाउण वाला कोई ऐसी गल तां दिख नहीं रही। दूसरा दिन कटिया रात्रि आई फिर जल पानी छकाया पर भाई भखारी गुरु का दसिया हुआ निजम दोवें समय सिमरन करता नाम जपदा। जो तीसरा दिन होया अमृत वेले सिख कहने लगे भाई भखारी नूं भाई साहब हुण मैं जाना मैनूं आज्ञा दे। ते भाई भखारी कहने लगे सिखा मेरी बेनती सुन लै मेरे बड़े भाग ने अंतरजामी गुरु अर्जन देव महाराज ने बड़ी बख्शिश की है जो मेरे बल तेनों भेजिया बड़ी मेरे पे रहमत की है गुरु अर्जन देव महाराज ने मेरे घर दे विच मेरे इकलौते पुत्र का ब्याह रखा हुआ है 2 दिन बाकी समय कृपा कर तू मेरे पुत्र के कार्य में शामिल हो। मैं इस गल की बड़ी खुशी है मैनू मेरे मन नूं भी सतगुर ने सिख मेरे काज सवारन वास्ते भेजे गज के आखो सतनाम पढ़ते हैं ना अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जपावे जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठ धावे। गुरु का वरतदा सिखा दे विच ही साध संगत पर सानू सोझी सतगुरु ने तो कराए लेना अपना कार्य विश्वासी सिखा दे विश्वासी जीवां दे सतगुर अंग संग होके गाल सुआ। जो भाई भखारी ने बेनती की थी ते सिख कहने लगे भी चलो जो एक देख लेंगे ब्याह भी देख लेंगे एडी दूरों पैंडा तय करके आए नाले देखते हैं भी गुरु के हुक्म नूं किन्ना कुछ मनदा किन्ना गुरु की आग्ञा पालन करने वाला। अज ब्याह शादियां दे विच किन्ने बकरे वड्ढे जांदे ने किन्ने पाप कीते जांदे ने साध संगत दुख की ने भोगणे जे असीं पाप कर्म करदे हैं एक पासा कहने असीं कन्या दान कीता उधर दूसरे पासे किन्ने जीवां दी हत्या करते हैं पाप करते हैं किहनूं लगना साध संगत। असीं अज गुरमत नूं छड्ड के बुराइयां नाल जुड़ गए गुरु दे मार्ग नूं छड्ड के साध संगत दे असीं तन करके भी दुखी हैं ते मन करके भी दुख भोग रहे। जे कोई रब दा प्यारा तत्व तां महापुरख कोई गुरमत दा वचन मार्ग दसदा उन्हें सुनने नूं तैयार वो सानूं चंगा नहीं लगता क्योंकि साध संगत जिहड़ा गुरु का वचन है जिहड़ी गुरु की माता सुखां दी मणी है जिहड़ी मन की माता है पापां दी पंड है करने वचन आया तां भाई भखारी जिहड़ा ब्याह का दिन समा रखिया सी वो 2 दिन का समा बाकी सी हलवाई लग गई मठियाइयां पकन लग गई स्त्रियां खुशी के गीत गा रही ने। भाई भखारी हुण सिख नूं कहने लगा सिखा आ मेरे घर दे विच जो रस्त वस्त लियादी हुई है वो सारे समान वाल देख किते मठियाइयां पकदियां ने हलवाई लगे हुए ने। भाई भखारी सिख नूं सब कुछ दिखा रहा है जिवें घरां दे विच ब्याह रखिया जांदा आम लोग कपड़े विखाउंदे ने गहने गट्टे भांडे साजो समान दिखाउंदे ने इवें जिवें भाई भखारी वो गुरमुख नूं दिखाउंदा है सब घर दा समान एक कमरे विच लै गया जिथे एक सीढ़ी पई है एक घड़ा पिया एक कफन पिया
खुशी का समान दे के तो सिख बड़ा खुश होंदा है भी ठीक है ब्याह का समान है, पर उत्थे आके मन दे विच साध संगत सोचदा है वो गुरमुख भी भाई भिखारी आ तां जो ब्याह दी समग्री है ठीक है, पर सीढ़ी किस वास्ते रखी है, आ कफन किस वास्ते रखिया, घड़ा किस वास्ते रखिया है। तो साध संगत तीसरा दिन होया भाई भिखारी ने लड़के की जल चढ़नी सी, बड़े बाजे गाजे बजने बड़िया खुशियां मनाइया जा रही हैं। भाई भिखारी अमृत वेले उठिया, गुरु अर्जन देव महाराज दा सिख भी उठिया ते भाई भिखारी ने गुरु का दिता होया सिमरन नाम जपना शुरू कर दिता है। ते जदों नाम जपदा है भाई भिखारी तां साध संगत भाई भिखारी शब्द पढ़ता है, सतगुरु जी जह जह काज कर सेवक के कहां कहां उठता है, सेवक का निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकर पै सेवक तत्काल होए आवे, ते सेवक के हाँ बलिहारी जो अपने प्रभ पावे। हुण साध संगत भाई भिखारी नाले नाम जपदा है, उधर बाजे गाजे बजदे ने, खुशियां दे गीत गाए जा रही हैं। इस्त्रियां ते भाई भिखारी दे पुत्र का स्नान कराया जा रहा है, चंगे सुंदर वस्त्र पहनाए जा रहे ने ते भाई भिखारी सतगुर का ध्यान धर के साध संगत एवं गुरु अर्जन देव महाराज गुरु नानक का नाम जपदा है, जेड़े जपण दे नाल सतगुरु जी फरमान करते ने विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दरड़ाया, होए पाप भय सब पावन जन नानक सुख घर आया। हुण भाई भिखारी का नाम जपदा है, होर संबंधी इस्त्रियां मित्र भैन भरा बड़े खुशियां दे चाह दे नाल गीत गा रहे ने ते भाई भिखारी दी लड़के दी जंज चढ़ी। हुण ओ गुरमुख सिख नूं भी भाई भिखारी नाल ले गए। भाई भिखारी दे लड़के दी जो जंज चढ़ी बड़े चावां दे नाल ब्याह दी रस्म अदा हुई, आनंद कारज होए, पर भाई भिखारी दा ध्यान किथे है? गुरु दे नाम विच, गुरु दे सिमरन विच। साध संगत सारा कारज होया, जदों ब्याह के वापस परते घर रात्रि का समय प्रसादा पानी छकिया, साधी रात का समा होया, भाई भिखारी दे लड़के दे पेट विच दर्द होया। जो दर्द होया भाई भिखारी का लड़का मृत्यु हो गया। जिथे खुशियां दे गीत गाए जा रहे सी, बड़िया खुशियां मनाइया जा रही सी, उथे सिर दे विच रोना करलाउणा शुरू हो गया, पिटने शुरू हो गए, माता नूं गसियां पैंदियां ने। पर भाई भिखारी उठिया, उठ के जिहड़ी साध संगत तो पाटी हुई दरी सींती सी, वो भाई भिखारी ने वो दरी विछा दी। हम लोग मित्र सरबंधी जेडे सोग बचने दरी उत्ते बिठा ली। हुण गुरमुख सिख देखदा है भी भाई भिखारी ये दरी सो रहा सी, इहने वो विछा ली। मन विच सोचदा है, हुण सीढ़ी भी चक ली, अमृत वेला होया, वो घड़ा जलदा भरिया पुत्र का इशनान कराउंदा है ते भाई भिखारी साध संगत अपने मुखना नाले सिमरन करदा है ते नाले की आवाज दिंदा साध संगत। हुक्मे अंदर साध
भाई भिखारी नाले अपने पुत्र का इशनान कराउंदा है। वो जल का घड़ा भरिया उन्हें इशनान कराया, पुत्र नूं सीढ़ी ते पाया, वो चक के कफन उपर दिता है कि नाले भाई भिखारी कि अपने बुखार बिन तो कहना है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, ना हुक्म जे तुझे ता मैं कहे न कोई। सिख और सुनता है वो गुरमुख भी गुरु अर्जन देव महाराज का वचन सी जा देख साडे हुक्म नूं मनण वाला, साडे वचन नूं कमाउण वाला भाई भिखारी है। तो साध संगत सीढ़ी उत्ते पाया, दफन दिता, अपने पुत्र का ले जाके मार्केटां दे विच संस्कार किया, सारी क्रिया कर्म किया है। ते जदों वापस मुड़े आए वो गुरमुख से कहन लगे भाई भिखारी नूं, कहन लगे भाई भिखारी जी तुसीं अपने पुत्र की शादी होई नहीं करनी, जदों तुहानूं पता सी तुसी सारा समग्री इकट्ठी करके रखी है, जिथे ब्याह का समान मिठाइयां पकाइया, बड़े गीत गाए, बड़ा खर्चा किया, सीढ़ी भी बना के रखी, कफन भी लिया, घड़ा भी रखा, फिर दली भी सिओ के रखी। भाई भिखारी जी उसको सब कुछ पता सी भी मेरे पुत्र ने मृत्यु हो जाना है, बगानिया धी नूं भी दुख दिता है। सब कुछ जानते हुए तुसी गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों च बेनती कर देंगे, सतगुरु तुहाडे पुत्र की उम्र होर बढ़ा देंगे, आयु बढ़ा देंगे। तो साध संगत भाई भिखारी कहन लगे गुरमुख सिखा मेरे गुरु का हुक्म जमण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। कहने लगे सिखा ये गुरु को ये मंग नहीं मंगनी चाहिए, जे मैं अपने पुत्र की आयु बढ़ा भी लेंदा सतगुरु जी ने कृपा कर देनी सी, फिर केड़ा मेरे पुत्र ने बचना समय करके फिर भी उन्हें मृत्यु हो जाना सी। तां साध संगत हुण गुरमुख सिख भाई भिखारी दे मुखों जदों वचन सुनदा है कि ऐडा विश्वासी, ऐडा गुरु दे वचन ते परपक्क, साध संगत हुण भाई भिखारी नूं कहण लग्या गुरमुख फिर गुरु अर्जन देव महाराज समर्थ गुरु जिन्हां दे घर दे विच बेअंत दाता ने, सिखा तू अरदास बेनती करदा। कहन लग्या भाई भिखारी कहंदा गुरमुखा जिव जिव हुक्म देवै तिव कार, नानक साचा सर्वदता। जिवें जिवें मेरे गुरु का हुक्म है सिखा मैं अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी है। जेड़े गुरु के हुक्म नूं, जेड़े गुरु के वचन नूं कमाउंदे ने संतो सागर पार उतरिया, जे को वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी उतरिया। जेड़े गुरु के वचन नूं कमाउंदे ने वो संसार तो उतर जाते हैं। तां भाई भिखारी जो कहने लगे मेरे गुरु का जिवें हुक्म है, तो साध संगत थोड़ा गुरमुख सिख बड़िया दलीलां दिंदा ते भाई भिखारी कहने लग्या गुरमुखा मैं अपने गुरु के हुक्म गुरु के भाणे नूं मिठा करके मनदा। जे किसी का नौजवान पुत्र चढ़ाई कर जाए, आम दुनियादार लोग रब नूं बुरा आखण लग जाते हैं भी रब ने बड़ा माड़ा किया है। पर सतगुरु जी कहते ददा दोष न दीजे किस, दोष कर्मा अपने आप, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे आप न जाना। साध संगत साडे कर्मां दी खेड है। और जिमीदार नूं पता है भी मैं खेत विच की बीज बीजना, खेत नूं किवें सवारना है कि चंगी तरह सवार के उहदे विच चंगा बीज पाऊगा, चंगी फसल होगी। हुण साध संगत शरीर भी एक खेतर है,
ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐ ਸਿੱਖਾ, ਐ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਧੰਨ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਊਚ ਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੋਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਬ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੰਬ ਗਏ ਵੀ ਐਡੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪ ਹੱਥੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਧੰਨ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ
सिख गुरु के बचन नूं कमाउंदे ने, वो संसार के भावजन विखड़े पैने तो सहज ही तर जाते ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज सानू भी चाहिए जिथे असी बाणी पढ़ते हैं, रब के प्यारिਆਂ की संगत करते हैं, अज सानू लोड़ है गुरु के बचन कमाउण दी, गुरु के बचन मनण दी। जे बचन मने तो भागा वाले, फिर साडा जीवन सिमर जूगा। नहीं मनमत दियां कंधा खड़ियां साध संगत साडे जिहड़े मनमत दियां कंधा ने, इन्हां ने साडे जीवन का बेड़ा पार नहीं लगन देना। ते जदों भाई भखारी दी वार्ता सुनाई ते गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे, सिखा जिहड़े मनुख तन धार के गुरु वाले बन के गुरु के बचन नूं कमाउंदे ने, इहो जे गुरमुख, इहो जे गुरसिख जिन्हां दी बाप गुरु पंजवें पातशाह महाराज कहण लगे, सिखा जिहड़े गुरु के बचन नूं कमाउण वाले गुरमुख हुंदे ने, गुरु के हुक्म की पालना करते ने, वो अपने मनुखा जन्म नूं बड़ी प्यार दे नाल सतगुरु जी की फरमान करते हैं। गुरमुख जाते ने जी जन्म सवार के, बचन कमा के गुरां
जिन्हां गुरमुखां दे हिरदे विच गुरु दे नाम दी प्रीत आ ना, ओ गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए सच्चा पिड़ मलिया। जे गुरमुख बन के गुरु दे बचन नूं कमाउंदे ने साध संगत, ओ दरगाह नूं जांदे ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन गुरु अर्जन देव महाराज सिख दी वडियाई सुन के कहन लगे, सिखा भाई भिखारी गुरु दे बचन कमा के गुरु दे हुक्म नूं मनन करके ओदा जीवन लोक सुखी है, पर लोक सहेले नानक हर प्रभ आपे मिले। इस करके साध संगत साडा भी फर्ज बनदा है, असीं गुरु वाले बन के गुरु दे बचन कमाईए। मनुख जन्म बार बार नहीं मिलता। 5 दिन तो आपां सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच जुड़ के बाणी की विचार की है, गुरु के नाम की उस्तत हुई है, बाणी पढ़ी है, बाणी सुनी है। हुण साध संगत लोड़ है सानू अज मनण दी। जदों असीं मनांगे गुरु के बचन ते साडे जीवन का भी निस्तारा होवेगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज साध संगत जिसदी बाबत फरमान करते ने, गावते उधर है सुनते भी उधर है, बिरसे पाप कनेरे। पशु प्रेत मुक्त का उतारे, पाहिन पार उतारे। किते पशुओं नूं पशु न समझ लियो। अज दे मनुख पशुओं वाली भी जूनी भोग रहा है, प्रेतां वाले भी कर्म कर रहा मनुख। पशु प्रेत मुक्त मूर्ख भी ने साध संगत, जेड़े गुरु दे बचन नूं कटदे ने। ते सतगुर केडे कृपालु दयालु ने, जेड़े गुरु की संगत विच आ गए। पशु प्रेत मुक्त का उतारे, पाहिन पार उतारे। जिन्हां ने पत्थर नाल भारे बद पाप कीते ने, ते सतगुर दा एडे कृपालु दयालु ओनू भी तारदे ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जेड़े गुरु की संगत विच आ गए, शरण विच आ गए, पाहिन पार उतारे। नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारी। बलिहारे ऐसे सतगुर जी तो दी शरण आउण दे नाल साध संगत इस मनुख दे जीवन दा बेड़ा पार हुंदा। जो कोई बचन सुनो फिर कमाऊगा, बचन मनूगा, इहदा लोक परलोक सफला होगा। आओ सतगुरु जी ने कृपा कीती, ये परोपकार सचखंड ब्रह्मलीन परम पूजनीक महान तपीसर नाम दे रसीए शांत की दे पुंज ब्रह्म बेते तत्व बेते संत महाराज जिन्हों ने परंपरा चलाई, तकरीबन इतने 20 साल हो चुके हैं। साध संगत तत्व बेते महापुरखों का भी कथन है, वेदां का भी कथन है, ग्रंथों का भी कथन है। जिथे नाम जपण वाला तत्व बेता महापुरख रब दे नाम विच रंगी हुई रूह, जिस धरती के उत्ते बैठ के एक घड़ी भी एक छिन भी नाम जप लवे, तो वेदां शास्त्रां का कथन है भी वो धरती 5000 साल पवित्र रहती है। 5000 साल वो धरती की धूड़ी जीवां नूं तारदी है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि जिथे नाम जपिया जाता धरती तीर्थ बन जाती है, वो धरती तीर्थां का रूप धारण कर लैंदी है। सतगुरु जी का फरमान है, जिथे वैष्णव साध जन सो थान सुहांदा, वो सिमरै समरथ अपना बिन से सब मंदा। क्योंकि प्रभु दे प्यारे परमेश्वर दे प्यारे इत्थे बह के नाम जपदे ने, वो धरती पूजण जोग हो जाती है। जिवें कि जंगलों के विच शिव जी के पार्वती जाते ने, बड़ी बनास्पति खड़ी है, बड़े झाड़ फूस ने, ते शिव जी महाराज बार बार नमस्कार करते हैं। एक जगह खड़ के धरती को नमस्कार करी जाए। पार्वती कहने लगी, भगवान